के पक्षियों के कलरवों से गूंजते हुए उस वन में हम लोग बड़े आनंद से रहेंगे। तात पिता देवताओं के भी देवता माने गए हैं, अतः मैं देवता समझकर ही पिता आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। नृपश्रेष्ठ, अब यह संताप छोड़िए। 14 वर्ष बीत जाने पर आप फिर मुझे आया हुआ देखेंगे। पुरुष सिंह, यहाँ जितने लोग आंसू बहा रहे हैं, इन सबको धैर्य बंधाना आपका कर्तव्य है। फिर आप स्वयं ही इतने विकल कैसे हो रहे हैं? यह नगर, यह राज्य और यह सारी पृथ्वी मैंने छोड़ दी। आप यह सब कुछ भरत को दे दीजिए। अब मैं आपके आदेश का पालन करता हुआ दीर्घ काल तक वन में निवास करने के लिए यहाँ से यात्रा कर रहा हूँ। मेरी छोड़ी हुई पर्वत खंडों, नगरों और उपवनों सहित इस सारी पृथ्वी का भरत कल्याणकारिणी मर्यादाओं में स्थित रहकर पालन करे। नरेश्वर, आपने जो वचन दिया है वह पूर्ण हो। पृथ्वीनाथ, निष्पाप महाराज, सत्पुरुषों द्वारा अनुमोदित आपकी आज्ञा का पालन करने में मेरा मन जैसा लगता है वैसा बड़े बड़े भोगों में तथा अपने किसी प्रिय पदार्थ में भी नहीं लगता। अतः मेरे लिए आपके मन में जो दुख है वह दूर हो जाना चाहिए। निष्पाप नरेश, आज आपको मिथ्यावादी बनाकर मैं अक्षय राज्य, सब प्रकार के भोग, वसुधा का आधिपत्य, मिथिलेश कुमारी सीता तथा अन्य किसी अभिलषित पदार्थ को भी स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि आपकी प्रतिज्ञा सत्य हो। मैं विचित्र वृक्षों से युक्त वन में प्रवेश करके फल मूल का भोजन करता हुआ वहां के पर्वतों, नदियों और सरोवरों को देख देख कर सुखी होऊंगा। इसलिए आप अपने मन को शांत कीजिए। श्री राम के ऐसा कहने पर पुत्र बिछोह के संकट में पड़े हुए राजा दशरथ ने दुख और संताप से पीड़ित हो उन्हें छाती से लगाया और फिर अचेत होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उनका शरीर जड़ की भांति कुछ भी चेष्टा न कर सका। नेक्स्ट पेज 279। यह देख राजरानी कैकेयी को छोड़कर वहां एकत्र हुई अन्य सभी रानियां रो पड़ी। यह देख राजरानी कैकेयी को छोड़कर वहां एकत्र हुई अन्य सभी रानियां रो पड़ी। सुमंत्र भी रोते रोते मूर्छित हो गए तथा वहां सब ओर हाहाकार मच गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 34वां सर्ग पूरा हुआ। फिर से यहाँ कैकेयी जो मन को रिप्रेजेंट करता है उसको भी ऐसा होने पर शोक तो होता है ना, इमोशन फैकल्टी है तो वो फिर भी रो क्यों नहीं रहा है? मतलब नहीं, यहाँ पे दो कार्य होता है कि अभी आपको मान लीजिए, अभी जो साधारण आदमी को कि आज हम रामायण नहीं पढ़ के चलो सिनेमा देखने के लिए जाएंगे, ठीक है ना, तो दुख किसको होगा, खुश कौन होगा? मन खुश हो जाएगा, चलो सिनेमा देखने। हाँ। तो जो चित्त जो है उसको खुश होगा क्या? है कि नहीं होगा? बुद्धि को खुश होगा ना। अहंकार जिन्होंने निश्चित कर चुके हैं
वो भी खुश नहीं होगी। खुश कौन है कि नहीं? वो तो खुश है एक तरह से, कौन? मन। ठीक है ना? तो ठीक है, बाद में पढ़ लेंगे, अभी 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 तो हम बहुत यंग है ना, है नहीं? जब हम 90 साल हो जाएंगे, जब 100 साल हो जाए तो पढ़ लेंगे ना, फिर रामायण कहाँ भाग जाएगा? रामायण है ही हमारे पास, खरीदा हुआ है कि नहीं? है कि नहीं? तो रामायण अभी जो 100 साल हो जाएंगे तो पढ़े, तो जिंदा तो नहीं, 100 साल तो रहेंगे ना, है कि नहीं? फिर आगे पढ़ लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? अब तो एंजॉय कर लेते थोड़ा, है कि नहीं? ये मन की बात ही है। ठीक है, इसलिए हाँ। ओके, नहीं हमें लगा कि उनके अंदर द्वेष इतना भर गया है कि वो उनको फिर भी कष्ट नहीं हो रहा है कि राम जी जा रहे हैं, जबकि वही सबसे चाहते हैं। राम जी जाएंगे तो वापस आ जाएंगे ना, कहाँ जाएंगे? उनको थोड़ी संसार से जा रहे हैं। अभी वो देखिए के कहने मतलब ये है कि हम संसार से थोड़ी भगा रहे हैं, है कि? अच्छा, तो वापस आ जाएंगे, है कि नहीं? तो हम क्या कहते हैं भाई, हम एनलाइटनमेंट को, मुक्ति किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। माफिया भी कहता है मैं भी मुक्ति मुझे चाहिए, और कब चाहिए? अब ठीक अभी एंजॉय करें, जो कुछ करना कर लीजिए, आगे फिर एंजॉय करेंगे ना, मुक्ति के लिए हम कोशिश करेंगे ना, थोड़ी कोई मना करता है, संसार में कोई मना नहीं करता। अच्छा, मतलब मेरा जीवन तो 100 साल है। पोस्टपोन कर लो, है कि नहीं? एवरीबॉडी पोस्टपोन्स। आज मैं काम कर लेता हूँ, कल का रामायण पढ़ लूंगा, है कि नहीं? थैंक यू सिंसियर, आगे समझ। पंचत्रिंशः सर्गः सुमंत्र के समझाने और फटकारने पर भी कैकेयी का टस से मस न होना। तदनंतर होश में आने पर सारथी सुमंत्र सहसा उठकर खड़े हो गए। उनके मन में बड़ा संताप हुआ, जो अमंगलकारी था। वे क्रोध के मारे कांपने लगे। उनके शरीर और मुख की पहली स्वाभाविक कांति बदल गई। वे क्रोध से आंखें लाल करके दोनों हाथों से सिर पीटने लगे और बारंबार लंबी सांस खींचकर, हाथ से हाथ मलकर, दांत कटकटाकर राजा दशरथ के मन की वास्तविक अवस्था देखते हुए अपने वचन रूपी तीखे बाणों से कैकेयी के हृदय को कंपित सा करने लगे। अपने अशुभ एवं अनुपम वचन रूपी वज्र से कैकेयी के सारे मर्म स्थानों को विदीर्ण से करते हुए सुमंत्र ने उससे इस प्रकार कहना आरंभ किया। देवी, जब तुमने संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी स्वयं अपने पति महाराज दशरथ का ही त्याग कर दिया, तब इस जगत में कोई ऐसा कुकर्म नहीं है जिसे तुम ना कर सको। कितने बात है कि बोल रहे हैं सारथी। एक सारथी के एक महारानी को कह रही है कि नहीं? मंत्र की शक्ति से। देवी, जब तुमने संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी स्वयं अपने पति महाराज दशरथ का ही त्याग कर दिया, तब इस जगत में कोई ऐसा कुकर्म नहीं है जिसे तुम ना कर सको। मैं तो समझता हूँ कि तुम पति की हत्या करने वाली तो हो ही, अंततः कुल घातिनी भी हो। कितने कठोर बात है कि नहीं? शक्ति से मंत्र की। श्लोक संख्या 7। थैंक यू सिंसे। ओह, जो देवराज इंद्र के समान अजेय, पर्वत के समान अकंपनीय और महासागर के समान क्षोभ रहित हैं, उन महाराज दशरथ को भी तुम अपने कर्मों से संतप्त कर रही हो। राजा दशरथ तुम्हारे पति, पालक और वरदाता हैं। तुम इनका अपमान न करो। नारियों के लिए पति की इच्छा का महत्व करोड़ों पुत्रों से भी अधिक है। इस कुल में राजा का परलोकवास हो जाने पर उसके पुत्रों की अवस्था का विचार करके
जो ज्येष्ठ पुत्र होते हैं वे ही राज्य पाते हैं। राजकुल के इस परंपरागत आचार को तुम इन इक्ष्वाकु वंश के स्वामी महाराज दशरथ के जीते जी ही मिटा देना चाहती हो। तुम्हारे पुत्र भरत राजा हो जाएं और इस पृथ्वी का शासन करें, किंतु हम लोग तो वहीं चले जाएंगे जहां श्री राम जाएंगे। तुम्हारे राज्य में कोई भी ब्राह्मण निवास नहीं करेगा। यदि तुम आज वैसा मर्यादाहीन कर्म करोगी तो निश्चय ही हम सब लोग उसी मार्ग पर चले जाएंगे जिसका श्री राम ने सेवन किया है। संपूर्ण बंधु बांधव और सदाचारी ब्राह्मण भी तुम्हारा त्याग कर देंगे। देवी, फिर इस राज्य को पाकर तुम्हें क्या आनंद मिलेगा। ओह, तुम ऐसा मर्यादाहीन कर्म करना चाहती हो। नेक्स्ट पेज 280। मुझे तो यह देखकर आश्चर्य सा हो रहा है कि तुम्हारे इतने बड़े अत्याचार करने पर भी पृथ्वी तुरंत फट क्यों नहीं जाती, अथवा बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों के धिक्कार पूर्ण वाग्दंड शाप जो देखने में भयंकर और जलाकर भस्म कर देने वाले होते हैं, श्री राम को घर से निकालने के लिए तैयार खड़ी हुई तुम जैसी पाषाण हृदया का सर्वनाश क्यों नहीं कर डालते हैं। भला आम को कुल्हाड़ी से काटकर उसकी जगह नीम का सेवन कौन करेगा। भला आम को कुल्हाड़ी से काटकर उसकी जगह नीम का सेवन कौन करेगा। जो आम की जगह नीम को ही दूध से सींचता है, उसके लिए भी यह नीम मीठा फल देने वाला नहीं हो सकता। अतः वरदान के बहाने श्री राम को वनवास देकर कैकेयी के चित्त को संतुष्ट करना राजा के लिए कभी सुखद परिणाम का जनक नहीं हो सकता। कैकेयी, मैं समझता हूँ कि तुम्हारी माता का अपने कुल के अनुरूप जैसा स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी है। अभी उन्होंने एक नया बात शुरू कर दी है कि नहीं। उनका जो है कैकेयी का माता ने कैसे, है कि नहीं, उनके बारे में कह रहे हैं। अच्छा, कैकेयी, मैं समझता हूँ कि तुम्हारी माता का अपने कुल के अनुरूप जैसा स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी है। लोक में कही जाने वाली यह कहावत सत्य ही है कि नीम से मधु नहीं टपकता। तुम्हारी माता के दुराग्रह की बात भी हम जानते हैं। इसके विषय में पहले जैसा सुना गया है वह बताया जाता है। एक समय किसी वर देने वाले साधु ने तुम्हारे पिता को अत्यंत उत्तम वर दिया था। उस वर के प्रभाव से केकय नरेश समस्त प्राणियों की बोली समझने लगे। तिर्यक योनि में पड़े हुए प्राणियों की बातें भी उनकी समझ में आ जाती थी। एक दिन तुम्हारे महातेजस्वी पिता शैया पर लेटे हुए थे। उसी समय जृंभ नामक पक्षी की आवाज उनके कानों में पड़ी। उसकी बोली का अभिप्राय उनकी समझ में आ गया, अतः वे वहां कई बार हंसे। उसी शैया पर तुम्हारी माँ भी सोई थी। वह यह समझकर कि राजा मेरी ही हंसी उड़ा रहे हैं, कुपित हो उठी और गले में मौत की फांसी लगाने की इच्छा रखती हुई बोली, सौम्य नरेश्वर, तुम्हारे हंसने का क्या कारण है, यह मैं जानना चाहती हूँ। तब राजा ने उस देवी से कहा, रानी,
यदि मैं अपने हंसने का कारण बता दूं तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। देवी, यह सुनकर तुम्हारी रानी माता ने तुम्हारे पिता केकय राज से फिर कहा, तुम जियो या मरो, मुझे कारण बता दो। भविष्य में तुम फिर मेरी हंसी नहीं उड़ा सकोगे। अपनी प्यारी रानी के ऐसा कहने पर केकय नरेश ने उस वर देने वाले साधु के पास जाकर सारा समाचार ठीक ठीक कह सुनाया। तब उस वर देने वाले साधु ने राजा को उत्तर दिया, महाराज, रानी मरे या घर से निकल जाए, तुम कदापि यह बात उसे न बताना। साधु जी खेल रहे हैं। नहीं, ये सुमंत्र क्यों कह रहे हैं मालूम है ना, कि उनका पिताजी ने सही कर्म किए थे जो कि दशरथ ने नहीं किए, है कि नहीं? दशरथ ने गलत कर दिए, ये कहना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है ना? अच्छा। तुम्हारे साथ भी ऐसे बर्ताव करना चाहिए था, मगर उन्होंने वो नहीं किए, है कि नहीं? समझ गए। थैंक यू सेंसे। प्रसन्न चित्त वाले, श्लोक संख्या 26, प्रसन्न चित्त वाले उस साधु का यह वचन सुनकर केकय नरेश ने तुम्हारी माता को तुरंत घर से निकाल दिया और स्वयं कुबेर के समान विहार करने लगे। तुम भी इसी प्रकार दुर्जनों के मार्ग पर स्थित हो पाप पर ही दृष्टि रखकर मोहवश राजा से यह अनुचित आग्रह कर रही हो। आज मुझे यह लोकोक्ति 16 आने सच मालूम होती है कि पुत्र पिता के समान होते हैं और कन्याएं माता के समान। नेक्स्ट पेज 281। तुम ऐसी ना बनो, इस लोकोक्ति को अपने जीवन में चरितार्थ ना करो। राजा ने जो कुछ कहा है उसे स्वीकार करो। श्री राम का राज्याभिषेक होने दो। अपने पति की इच्छा का अनुसरण करके इस जन समुदाय को यहाँ शरण देने वाली बनो। पापपूर्ण विचार रखने वाले लोगों के बहकावे में आकर तुम देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी अपने लोक प्रतिपालक स्वामी को अनुचित कर्म में न लगाओ। देवी, कमल नयन श्रीमान राजा दशरथ पाप से दूर रहते हैं। वे अपनी प्रतिज्ञा झूठी नहीं करेंगे। श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों में ज्येष्ठ, उदार, कर्मठ, स्वधर्म के पालक, जीव जगत के रक्षक और बलवान हैं। इनका इस राज्य पर अभिषेक होने दो। देवी, यदि श्री राम अपने पिता राजा दशरथ को छोड़कर वन को चले जाएंगे तो संसार में तुम्हारी बड़ी निंदा होगी। अतः श्री रामचंद्र जी ही अपने राज्य का पालन करें और तुम निश्चिंत होकर बैठो। श्री राम के सिवा दूसरा कोई राजा इस श्रेष्ठ नगर में रहकर तुम्हारे अनुकूल आचरण नहीं कर सकता। श्री राम के युवराज पद पर प्रतिष्ठित हो जाने के बाद महाधनुर्धर राजा दशरथ पूर्वजों के वृत्तांत का स्मरण करके स्वयं वन में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार सुमंत्र ने हाथ जोड़कर कैकेयी को उस राजभवन में सांत्वना पूर्ण तथा तीखे वचनों से भी बारंबार विचलित करने की चेष्टा की, किंतु वह टस से मस न हुई। देवी कैकेयी के मन में न तो क्षोभ हुआ और न दुख ही। देवी कैकेयी के मन में न तो क्षोभ हुआ और न दुख ही। उस समय उसके चेहरे के रंग में भी कोई फर्क पड़ता नहीं दिखाई दिया। इस प्रकार
श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 35वां सर्ग पूरा हुआ। षट्त्रिंशः सर्गः। राजा दशरथ का श्री राम के साथ सेना और खजाना भेजने का आदेश, कैकेयी द्वारा इसका विरोध, सिद्धार्थ का कैकेयी को समझाना तथा राजा का श्री राम के साथ जाने की इच्छा प्रकट करना। सिद्धार्थ कौन मालूम है ना, जानते हैं? सिद्धार्थ ये है अयोध्या का प्रधानमंत्री। अच्छा, सिंह नहीं पता था। सिंह राजा के बाद वो ये प्रधानमंत्री है कि नहीं? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। षट्त्रिंशः सर्गः। राजा दशरथ का श्री राम के साथ सेना और खजाना भेजने का आदेश। सिंसे यहाँ पर दशरथ जी को पता है ना कि राम जी ने, सीता जी ने अपना सब कुछ दान कर दिया है, उसके बाद भी वो सेना और खजाना भेजने में लगे हैं। नहीं, वो चाहते हैं, देखो वो वहाँ जंगल में जा रहे हैं तो अकेला कैसे रहेंगे, तो पूरा सेना जाएंगे तो उनका है कि नहीं, पशु पक्षियों से लड़ेंगे है कि नहीं, जो बुरे लोगों से लड़ेंगे है कि नहीं, सब करेंगे, फिर उनका घर रहने के लिए घर बनाएंगे, ये करेंगे, ऐसा ना, इस काम के लिए उन लोग भेजना चाहते हैं, है कि नहीं? अच्छा। हमें लगा मतलब एक बार वो अपना खुद का दान कर चुके हैं तो और धन क्यों दे रहे हैं, बेसिकली उनको नहीं, वो चाहते हैं कि मैं अपना किसी भी हालत से, वो तो गए तो जाएंगे तो कम से कम तो कम से कम अच्छे से रहना वहां जाके। अच्छा, थैंक यू सर। षट्त्रिंशः सर्गः। राजा दशरथ का श्री राम के साथ सेना और खजाना भेजने का आदेश, कैकेयी द्वारा इसका विरोध, सिद्धार्थ का कैकेयी को समझाना तथा राजा का श्री राम के साथ जाने की इच्छा प्रकट करना। श्लोक संख्या 1। तब इक्ष्वाकु कुल नंदन राजा दशरथ वहां अपनी प्रतिज्ञा से पीड़ित हो आंसू बहाते हुए लंबी सांस खींचकर सुमंत्र से फिर इस प्रकार बोले, सूत, तुम शीघ्र ही रत्नों से भरी पूरी चतुरंगिणी सेना को श्री राम के पीछे पीछे जाने की आज्ञा दो। रूप से आजीविका चलाने और सरस वचन बोलने वाली स्त्रियां तथा महाधनी एवं विक्रय योग्य द्रव्यों का प्रसारण करने में कुशल वैश्य राजकुमार श्री राम की सेनाओं को सुशोभित करे, जो श्री राम के पास रहकर जीवन निर्वाह करते हैं तथा जिन मल्लों से ये उनका पराक्रम देखकर प्रसन्न रहते हैं, उन सबको अनेक प्रकार का धन देकर उन्हें भी इनके साथ जाने की आज्ञा दे दो। मुख्य आयुध, नगर के निवासी, छकड़े तथा वन के भीतरी रहस्य को जानने वाले व्याध, ककुत्स्थकुल भूषण श्री राम के पीछे पीछे जाएं। नेक्स्ट पेज 282। वे रास्ते में आए हुए मृगों एवं हाथियों को पीछे लौटाते, जंगली मधु का पान करते और नाना प्रकार की नदियों को देखते हुए अपने राज्य का स्मरण नहीं करेंगे। श्री राम निर्जन वन में निवास करने के लिए जा रहे हैं, अतः मेरा खजाना और अन्न भंडार, ये दोनों वस्तुएं इनके साथ जाएं। ये वन के पावन प्रदेशों में यज्ञ करेंगे, उनमें आचार्य आदि को पर्याप्त दक्षिणा देंगे तथा ऋषियों से मिलकर वन में सुख पूर्वक रहेंगे। महाबाहु भरत अयोध्या का पालन करेंगे। श्रीमान राम को संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न करके यहाँ से भेजा जाए। जब महाराज दशरथ ऐसी बातें कहने लगे
तब कैकेयी को बड़ा भय हुआ। उसका मुंह सूख गया और उसका स्वर भी रूंध गया। वह केकय राजकुमारी विषादग्रस्त एवं त्रस्त होकर सूखे मुंह से राजा की ओर ही मुंह करके बोली, श्रेष्ठ महाराज, जिसका सार भाग पहले से ही पी लिया गया हो, उस आस्वाद रहित सुरा को जैसे उसका सेवन करने वाले लोग नहीं ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार इस धनहीन और सूने राज्य को जो कदापि सेवन करने योग्य नहीं रह जाएगा, भरत कदापि नहीं ग्रहण करेंगे। कैकेयी लाज छोड़कर जब वह अत्यंत दारुण वचन बोलने लगी, तब राजा दशरथ ने उस विशाल लोचना कैकेयी से इस प्रकार कहा, अनार्ये अहितकारिणी, तू राम को वनवास देने के दुर्वह भार में लगाकर जब मैं उस भार को ढो रहा हूँ, उस अवस्था में क्यों अपने वचनों का चाबुक मार कर मुझे पीड़ा दे रही है। इस समय जो कार्य तूने आरंभ किया है, अर्थात श्री राम के साथ सेना और सामग्री भेजने में जो प्रतिबंध लगाया है, इसके लिए तूने पहले ही क्यों नहीं प्रार्थना की थी, अर्थात पहले ही यह क्यों नहीं कह दिया था कि श्री राम को अकेले वन में जाना पड़ेगा, उनके साथ सेना आदि सामग्री नहीं जा सकती। राजा का यह क्रोध युक्त वचन सुनकर सुंदरी कैकेयी उनकी अपेक्षा दूना क्रोध करके उनसे इस प्रकार बोली, महाराज, आपके ही वंश में पहले राजा सगर हो गए हैं, जिन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र असमंज को निकालकर उसके लिए राज्य का दरवाजा सदा के लिए बंद कर दिया था। इसी तरह इनको भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। असमंज जैसे रखा निकाल दिया गया था, ऐसे राम को भी निकाल देना चाहिए। सिंसे कौन सा टॉपिक कहाँ जोड़ने की कोशिश कर रही है? नहीं सिंसे, वो तो बच्चों को कुएं में डाल रहे थे ना। ये उसको ऐसे, वो बड़ा बेटा था, उसको निकाल दिए राजा ने, है कि नहीं? ऐसे ही तुम भी राम को निकाल देना चाहिए, है कि नहीं? डेविल कोटिंग स्क्रिप्चर्स। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 17। उसके ऐसा कहने पर राजा दशरथ ने कहा, धिक्कार है। वहां जितने लोग बैठे थे सभी लाज से गड़ गए, किंतु कैकेयी अपने कथन के अनौचित्य को अथवा राजा द्वारा दिए गए धिक्कार के औचित्य को नहीं समझ सकी। उस समय वहां राजा के प्रधान और वयोवृद्ध मंत्री सिद्धार्थ बैठे थे। वे बड़े ही शुद्ध स्वभाव वाले और राजा के विशेष आदरणीय थे। उन्होंने कैकेयी से इस प्रकार कहा, देवी, असमंज बड़ी दुष्ट बुद्धि का राजकुमार था। वह मार्ग पर खेलते हुए बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेंक देता था और ऐसे ही कार्यों से अपना मनोरंजन करता था। नेक्स्ट पेज 283। उसकी यह करतूत देखकर सभी नगर निवासी कुपित हो राजा के पास जाकर बोले, राष्ट्र की वृद्धि करने वाले महाराज, या तो आप अकेले असमंज को लेकर रहिए या इन्हें निकाल कर हमें इस नगर में रहने दीजिए। तब राजा ने उनसे पूछा, तुम्हें असमंज से किस कारण भय हुआ है? राजा के पूछने पर उन प्रजाजनों ने यह बात कही, महाराज, यह हमारे खेलते हुए छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लेते हैं और जब वे बहुत घबरा जाते हैं तब उन्हें सरयू में फेंक देते हैं। मूर्खतावश ऐसा करके
इन्हें अनुपम आनंद प्राप्त होता है। उन प्रजाजनों की वह बात सुनकर राजा सगर ने उनका प्रिय करने की इच्छा से अपने उस अहितकारक दुष्ट पुत्र को त्याग दिया। पिता ने अपने उस पुत्र को पत्नी और आवश्यक सामग्री सहित शीघ्र रथ पर बिठाकर अपने सेवकों को आज्ञा दी, इसे जीवन भर के लिए राज्य से बाहर निकाल दो। असमंज ने फाल और पिटारी लेकर पर्वतों की दुर्गम गुफाओं को ही अपने निवास के योग्य देखा और कंद आदि के लिए वह संपूर्ण दिशाओं में विचरने लगा। वह जैसा कि बताया गया है पापाचारी था, इसलिए परम धार्मिक राजा सगर ने उसको त्याग दिया था। श्री राम ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण इन्हें इस तरह राज्य पाने से रोका जा रहा है। हम लोग तो श्री रामचंद्र जी में कोई अवगुण नहीं देखते हैं। जैसे शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चंद्रमा में मलिनता का दर्शन दुर्लभ है, उसी प्रकार इनमें कोई पाप या अपराध ढूंढने से भी नहीं मिल सकता। जैसे उन्होंने असमंजस को निकाले हैं, तो कैसे निकाले? जैसे पत्नी समेत उनको पूरा राशन देकर, हाँ, क्यों? रथ पर बिठाकर कि वापस मत आना, चले जाओ यहाँ से। लपा जी क्यों ऐसा किए? सोनाली जी याद है? सोनाली जी याद है क्या? इनसे गंगा जी को लाना था। नहीं। सोनाली जी याद है? क्या? सिंसे एकदम से दिमाग से निकल गया है, लेकिन याद जरूर था हमको। वो पूरा गंगा जी को लाने के लिए जाना रहा, तो उसके हिसाब से सब एक एक करके लोग आए थे और उन्होंने अपने अपने हिसाब से काम किया। नहीं, उनका जो दो पत्नियां थे, किसका? सगर के जो दो पत्नियां थे, हाँ जी, उनको एक पत्नी को, है कि नहीं, क्या वरदान मिला था कि एक पत्नी को सिर्फ एक ही पुत्र मिलेगा, और बाकी दूसरे पत्नी को, हाँ, बाकी पत्नी को, दूसरे पत्नी को मिलेगा 60,000 बच्चे मिलेगा, पुत्र मिलेंगे, ठीक है ना? मगर ये जो एक पुत्र में जिसको जो था, वो वही राजपूत का वंश चलाएंगे, ठीक है ना? तो अब इसको भगा देंगे तो फिर उसका वंश कैसे चलेगा? है कि नहीं? अभी याद है? अभी उनके पुत्र को रखा था ना, अंशुमन जो थे उनको रख लिया था, और उनको पत्नी के साथ भेजे थे कि जैसे फिर वो वहां पे उनका पुत्र पैदा होगा, फिर उनको लेके आएंगे वापस, है कि नहीं? उसको भी चाहिए, असमंजस को भगाना है, पुत्र को वापस करना है उसको, है कि नहीं? भूल जाते हैं हम लोग, है कि नहीं? जी। श्लोक संख्या 27। हम लोग तो श्री रामचंद्र जी में कोई, सगर को पता है कि 60,000 जो है अब उनका ओनली वन टाइम, अभी बस सब खत्म हो जाएंगे, इनका घर में कोई बचेगा नहीं है। जो बचेगा सिर्फ असमंजस का ही, वो निकम्मा है जरूर, मगर तो भी वो अपना वंश को चलाने वाले हैं, इसीलिए उसको भगा देंगे तो फिर कोई नहीं बचेगा उनका वंश में, इसीलिए उनको भेज दिए, और साथ साथ पत्नी और उनका खाने पीना रहने के लिए बंदोबस्त कर दिए कि उनका बच्चे वापस आए, है कि नहीं? थैंक यू सर। श्लोक संख्या 27। हम लोग तो श्री रामचंद्र जी में कोई अवगुण नहीं देखते हैं। जैसे शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चंद्रमा में मलिनता का दर्शन दुर्लभ है, उसी प्रकार इनमें कोई पाप या अपराध ढूंढने से भी नहीं मिल सकता। अथवा देवी, यदि तुम्हें श्री रामचंद्र जी में कोई दोष दिखाई देता हो तो आज उसे ठीक ठीक बताओ। उस दशा में श्री राम को निकाल दिया जा सकता है, जिसमें कोई दुष्टता नहीं है, जो सदा सन्मार्ग में ही स्थित हैं। ऐसे पुरुष का त्याग
धर्म से विरुद्ध माना जाता है। असमंजस का तुमने बोला, असमंजस को भगा दिया गया था, तो राम जी का अंदर में कौन सा देखा तुमने असमंजस का गुण, है कि नहीं, जो गलत काम किए थे जिसको भगा दिया जाएगा, है कि नहीं? तो ये बताओ तुम, है कि नहीं? और भगा भी देंगे तो फिर उसके साथ तो उसके साथ खाना पीना रहना सब तो बंदोबस्त करके भेजे थे ना उसको, है कि नहीं? हाँ। ये प्रधानमंत्री का कहना है। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। सेंसे किसको कन्विंस करने में लगे हैं प्रधानमंत्री जी? नहीं, उनके कर्तव्य होता ना, है कि नहीं? प्रधानमंत्री का कर्तव्य भाई उनका, नहीं तो फिर कोई कहेगा भाई तुमने कुछ कहा ही नहीं है कि नहीं? हाँ, इसीलिए गए थे वहाँ पे, है कि नहीं? हाँ सर, प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि तुम उठ जाओ आंदोलन से, लेकिन किसान कहाँ मानेंगे। हाँ सर। श्लोक संख्या 29, जिसमें कोई दुष्टता नहीं है, जो सदा सन्मार्ग में ही स्थित है, ऐसे पुरुष का त्याग धर्म से विरुद्ध माना जाता है। ऐसा धर्म विरोधी कर्म तो इंद्र के भी तेज को दग्ध कर देगा। अतः देवी श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक में विघ्न डालने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। शुभानने, तुम्हें लोक निंदा से भी बचने की चेष्टा करनी चाहिए। सिद्धार्थ की बातें सुनकर राजा दशरथ अत्यंत थके हुए स्वर से शोकाकुल वाणी में कैकेयी से इस प्रकार बोले, पापिनी, क्या तुझे यह बात नहीं रुची? तुझे मेरे या अपने हित का भी बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तू दुखद मार्ग का आश्रय लेकर ऐसी कुचेष्टा कर रही है। तेरी यह सारी चेष्टा साधु पुरुषों के मार्ग के विपरीत है। अब मैं भी यह राज्य, धन और सुख छोड़कर श्री राम के पीछे चला जाऊंगा। ये सब लोग भी उन्हीं के साथ जाएंगे। तू अकेली राजा भरत के साथ चिरकाल तक सुखपूर्वक राज्य भोगती रहे। सेंसे, यहाँ दशरथ जी दुख में आकर राम जी के पीछे जाने को तैयार हो रहे हैं, स्वेच्छा से नहीं ना? ये बात है, क्योंकि वो जान भाई अभी, है कि नहीं, उनको जंगल में जाने का, है कि नहीं, इच्छा नहीं है अभी, उससे हो गए, इसीलिए ये कह रहे हैं, है कि नहीं? तो सिंसे जब साधु वृत्ति के मार्ग पर जैसे स्ट्राइवर निकलते हैं और किसी दुख से निकलते हैं, तो उनका तप सफल नहीं होता क्या? नहीं, देखिए जैसे कि अभी आप याद करो कि क्या कहते हैं, धृतराष्ट्र कैसे गए जंगल में, है कि नहीं? वो अपनी इच्छा से जा रहे थे क्या? वो तो चाहते थे कि और थोड़ा रुक जाए यहाँ पे, चलो ठीक है, बच्चे मर गए, सब मर गए, पोते मर गए, सब मर गए, अभी कम से कम हम लोग तो कम से कम, है कि नहीं, इस उम्र में थोड़ा कुछ भी खाना, चाहे कुछ भी खाना तो मिल रहा है रहने के लिए, बट ठीक है हम ऐसे ही जिंदगी जी लेंगे, है कि नहीं? हाँ। मगर विदुर जी जाते थे, कैसे गए? उनको तो इच्छा था जाने का, है कि नहीं? मगर जो उनको भगा के हमको लेके गए, है कि नहीं? कितने गंदे वचन बोले थे ना। तीन के टुकड़ों पे पड़े हो, है कि नहीं? ऐसा करके उनको भगा के लेके गए, है कि नहीं? अच्छा, तो उस केस में उनका तब सफल नहीं होगा फिर? नहीं, सफल नहीं होगा, वो बात नहीं है, क्योंकि देखिए विदुर जी का दया था उनका प्रति, उनका कृपा था, है कि नहीं? व्यास जी का कृपा था, ये सब होने के कारण से उनका फल तो मिला, मगर थोड़ा कठिन से मिला है, बस सीधा सीधा नहीं मिला है कि नहीं? थैंक यू सेंसे। नमस्ते सेंसे। नमस्ते नमस्ते सेंसे, वो धृतराष्ट्र जी मतलब वो तो सारे मतलब कराए का जड़ थे ना सेंसे, मतलब वो चाहते हुए भी दुर्योधन को सपोर्ट जो नहीं करना था, उनको पता था कि वो गलत है, फिर भी उसको सपोर्ट करते रहे। बट उसके बाद व्यास जी और विदुर जी की कृपा था करके वो सही दिशा में, मतलब वो वन में गए और फिर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। हाँ, अभी देखिए कि अभी जो धृतराष्ट्र जो है, ये कौन है हमारे अंदर में अविद्या है, ठीक है ना? तो कहते हैं अविद्या, इग्नोरेंस, है कि नहीं? तो उनका बेटा कौन होता है? अविद्या का बेटा होता है अहंकार, ठीक है ना? तो अविद्या का
बाप कौन है? अभी धृतराष्ट्र का बाप कौन है? व्यास जी। धृतराष्ट्र का बाप कौन, पिताजी कौन है? व्यास जी। व्यास जी कौन है? न ज्ञानी है कि नहीं? आत्मा है। तो असली में यही आत्मा से ही है कि नहीं, अविद्या का है कि नहीं, किसी भी कारण से वो पैदा हो जाता है, उसको अहंकार होता है, उससे इसी होता है कि नहीं, इसीलिए है कि नहीं। तो व्यास जी का कृपा हमेशा उनका प्रति रहा कि वो कभी ना कभी वो अज्ञानी अविद्या जो है ज्ञानी बन जाए, मुक्ति पा जाए, है कि नहीं, यही दया उनके पास रहा था। ठीक है ना? संजय अटक गया हमारी बुद्धि। व्यास जी से धृतराष्ट्र पैदा हुए समझ में आया, लेकिन ये जो दूसरा शब्द बोले आत्मा से अविद्या का प्राकट्य, यहाँ थोड़ा अटक गए। मतलब आत्मा से अविद्या प्रकट हो रही है, मतलब क्या चीज अविद्या में परिवर्तित कर देती है आत्मा को? देखिए, ये जो धृतराष्ट्र ने जो जन्म लिया, किससे जन्म लिया? व्यास जी से, उनके आशीर्वाद से, पिताजी से। ठीक है ना? तो मगर उनका माता कौन है? दासी। नहीं, दासी नहीं, जो धृतराष्ट्र का जो माँ है कौन है? ओके। कौन? अंबिका। हाँ, अंबिका। ठीक है ना? तो अंबिका से जन्म हुए कौन? धृतराष्ट्र। ठीक है ना? तो ये जो पिताजी तो थे व्यास जी, स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है कि नहीं? कौन है व्यास जी? भगवान के अवतार है। ठीक है ना? तो उनका बेटा कैसे ऐसे अविद्या हो गया, है कि नहीं? अवतार का बेटा कैसे ऐसे अविद्या हो गया, ऐसे अंधा हो गया? क्यों? क्योंकि वो माँ की गुण से, अवगुण से। ठीक है ना? तो पिताजी तो आत्मा थे, भगवान का अवतार थे, और माँ की गलती से ऐसा अंधा पुत्र पैदा हो गया और ऐसा अविद्या पैदा हो गया। ठीक है ना? और समझ आया बात? यस। तो अब जो किसी का गलती से, किसी कारण से अविद्या का पैदा हो जाता है कभी कभी। ठीक है ना? अब वो अविद्या, मगर तो भी बेटा तो उसका ही है ना, व्यास जी का तो ही है ना, है कि नहीं? तो उसका दया रहेगा ही नहीं रहेगा उनके प्रति, है कि नहीं? बिल्कुल सच है। तो बहुत कोशिश की उसको रास्ता में लाने के लिए, है कि नहीं? चाहे कम से कम गीता सुन ले, कम से कम, है कि नहीं? ये मुझे नहीं सुनना है कि नहीं? बोले दिव्य दृष्टि ले ले बेटा, देख ले युद्ध, है कि नहीं? तो यही बात है। ठीक है, थैंक यू सिंसे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 36वां सर्ग पूरा हुआ। नेक्स्ट पेज 284। सप्तत्रिंशः सर्गः। श्री राम आदि का वल्कल वस्त्र धारण, सीता के वल्कल धारण से रनिवास की स्त्रियों को खेद, तथा गुरु वशिष्ठ का कैकेयी को फटकारते हुए सीता के वल्कल धारण का अनौचित्य बताना। अभी देखो कौन फटकारे, है कि नहीं? रनिवास की स्त्रियां और वशिष्ठ जी। नहीं, पहले फटकारे कौन है? सुमंत्रा। उसके बाद प्रधानमंत्री, है कि नहीं? हाँ, सिद्धार्थ, वशिष्ठ जी, गुरु, है कि नहीं? ये सब वो है कि नहीं, उनका कर्तव्य होता है। ठीक है ना? नहीं तो चुपचाप बैठ जाते तो फिर वशिष्ठ क्या कर रहे थे, है कि नहीं? हाँ। जैसे जो उस केस में द्रौपदी के टाइम पे भीष्म शांत बैठे थे ना, कुछ नहीं किए थे। हाँ, यही गलती था, है कि नहीं? थैंक यू। श्लोक संख्या 1। प्रधानमंत्री की पूर्वोक्त बात सुनकर विनय के यहाँ गुरु वशिष्ठ का कैकेयी को फटकारने से पहले तो वो अगर बोलते तो कि वो गुरु थे कि वो बोलेंगे तो नहीं, मतलब कुल गुरु थे तो नहीं जाएंगे, तो क्या कैकेयी उनके बात नहीं मानती, उनको फटकारना पड़ेगा? नहीं, यही तो बात है। वो कहते तो थोड़ी मानने वाले, ये तो नहीं मानने वाले, है कि नहीं? यही तो बात है। मन क्या किसका बात सुनता है क्या? तो फटकारने का क्या है गुरु का? अभी गुरु को फटकारने का तो उनका तो तपस्या तो जा रहा है ना। नहीं, उनका कहना है, वो कह देते हैं। अब कि सुने नहीं सुने उससे, है कि नहीं? एक तरह से प्रस्ताव मिल गया, है कि नहीं? उसका बेटा ही उनको, है कि उसको त्याग देता है कि नहीं? भरत है उसके, क्योंकि वो नहीं सुने किसी के लिए, और वशिष्ठ जी का बात नहीं सुनने के कारण उनका अपना बेटा
भरत ने क्या किया, उसको त्याग कर दिया इसको, है कि नहीं? थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 1। प्रधानमंत्री की पूर्वोक्त बात सुनकर विनय के ज्ञाता श्री राम ने उस समय राजा दशरथ से विनीत होकर कहा, राजन, मैं भोगों का परित्याग कर चुका हूँ। मुझे जंगल के फल मूलों से जीवन निर्वाह करना है। जब मैं सब ओर से आसक्ति छोड़ चुका हूँ, तब मुझे सेना से क्या प्रयोजन है। जो श्रेष्ठ गजराज का दान करके उसके रस्से में मन लगाता है, लोभवश रस्से को रख लेना चाहता है, वह अच्छा नहीं करता, क्योंकि उत्तम हाथी का त्याग करने वाले पुरुष को उसके रस्से में आसक्ति रखने की क्या आवश्यकता है। से एग्जाम्पल है कि नहीं? सिंसे एग्जाम्पल मेरा खुद का एग्जाम्पल है। सिंसे हम सामान फेंक देते लेकिन डब्बा रख लेते हैं। डब्बा रख लेते हैं, है कि नहीं? श्लोक संख्या 4। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज, इसी तरह मुझे सेना लेकर क्या करना है। मैं ये सारी वस्तुएं भरत को अर्पित करने की अनुमति देता हूँ। मेरे लिए तो माता कैकेयी की दासियां चीर, चिथड़े या वलकल वस्त्र ला दें। दासियों, जाओ, खंती और पेटारी अथवा कुदारी और खांची, ये दोनों वस्तुएं लाओ। 14 वर्षों तक वन में रहने के लिए ये चीजें उपयोगी हो सकती हैं। कैकेयी लाज संकोच छोड़ चुकी थी। वह स्वयं ही जाकर बहुत सी चीर ले आई और जन समुदाय में श्री रामचंद्र जी से बोली, लो, पहन लो। पुरुष सिंह श्री राम ने कैकेयी के हाथ से 2 चीर ले लिए और अपने महीन वस्त्र उतार कर मुनियों के से वस्त्र धारण कर लिए। इसी प्रकार लक्ष्मण ने भी अपने पिता के सामने ही दोनों सुंदर वस्त्र उतार कर तपस्वियों के से वलकल वस्त्र पहन लिए। तदनंतर रेशमी वस्त्र पहनने और धर्म पर ही दृष्टि रखने वाली धर्मज्ञा शुभ लक्षणा जनक नंदिनी सीता अपने पहनने के लिए भी चीर वस्त्र को प्रस्तुत देख उसी प्रकार डर गई जैसे मृगी बिछे हुए जाल को देखकर भयभीत हो जाती है। वे कैकेयी के हाथ से 2 वलकल वस्त्र लेकर लज्जित सी हो गईं। उनके मन में बड़ा दुख हुआ और नेत्रों में आंसू भर आए। उस समय उन्होंने गंधर्वराज के समान तेजस्वी पति से इस प्रकार पूछा, नाथ, वनवासी मुनि लोग चीर कैसे बांधते हैं? यह कहकर उसे धारण करने में कुशल न होने के कारण सीता बारंबार मोह में पड़ जाती थी, भूल कर बैठती थी। चीर धारण में कुशल न होने से जनक नंदिनी सीता लज्जित हो एक वलकल गले में डाल दूसरा हाथ में लेकर चुपचाप खड़ी रही। तब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम जल्दी से उनके पास आकर स्वयं अपने हाथों से उनके रेशमी वस्त्र के ऊपर वलकल वस्त्र बांधने लगे। सीता को उत्तम चीर वस्त्र पहनाते हुए श्री राम की ओर देखकर रनवास की स्त्रियां अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगी। वे सब अत्यंत खिन्न होकर उद्दीप्त तेज वाले श्री राम से बोली। नेक्स्ट पेज 285। बेटा, मनस्विनी सीता को इस प्रकार वनवास की आज्ञा नहीं दी गई है। प्रभो, तुम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए जब तक निर्जन वन में जाकर रहोगे, तब तक इसी को देखकर
हमारा जीवन सफल होने दो। बेटा, तुम लक्ष्मण को अपना साथी बनाकर उनके साथ वन को जाओ, परंतु यह कल्याणी सीता तपस्वी मुनि की भांति वन में निवास करने के योग्य नहीं है। पुत्र, तुम हमारी यह याचना सफल करो, भामिनी सीता यहीं रहे। तुम तो नित्य धर्म परायण हो, अतः स्वयं इस समय यहाँ नहीं रहना चाहते हो, परंतु सीता को तो रहने दो। माताओं की ऐसी बात सुनते हुए भी दशरथ नंदन श्री राम ने सीता को वल्कल वस्त्र पहना ही दिया। पति के समान शील स्वभाव वाली सीता के वल्कल धारण कर लेने पर राजा के गुरु वशिष्ठ जी के नेत्रों में आंसू भर आया। उन्होंने सीता को रोककर कैकेयी से कहा, मर्यादा का उल्लंघन करके अधर्म की ओर पैर बढ़ाने वाली दुर्बुद्धि कैकेयी, तू कैकेय राज के कुल की जीती जागती कलंक है। अरे, राजा को धोखा देकर अब तू सीमा के भीतर नहीं रहना चाहती है। शील का परित्याग करने वाली दुष्टे देवी सीता वन में नहीं जाएंगी। राम के लिए प्रस्तुत हुए राज सिंहासन पर ये ही बैठेंगी। संपूर्ण गृहस्थों अभी की देखा ना, अभी वशिष्ठ जी कह रहे हैं ऐसे, वो क्या कह के सुनेंगी बात को? शोभा जी ये तो कह दिए है कि नहीं, उनका बात को सुनने वाला थोड़ी है। आपने समझाए थे ना सेंसे, जब महाभारत युद्ध, सेंसे आपने समझाए थे ना एक बार, जो हरिवंश पुराण में जब महाभारत युद्ध फिनिश हो गया, तभी जन्मेजय ने आके पूछ रहे हैं कि व्यास जी को कि आप तो थे तभी महाभारत युद्ध हुआ था और आप तो सबसे बड़े थे, और आप अगर एक शब्द बोल देते तो महाभारत युद्ध तो बंद हो जाता था, तो फिर आपने तभी मुंह क्यों नहीं खोला? इतने बड़े युद्ध करने को मतलब आपके वजह से हुआ। देन उसके बाद वो तभी व्यास जी बोल रहे हैं कि आपने समझाए थे कि ये सारे अपना काल और प्रारब्ध के अधीन है, अगर मैं तभी बोलता भी कोई भी नहीं सुनता तभी मेरे बात। है नहीं, बस कहने पर भी कोई सुनेगा नहीं है कि नहीं? ना व्यास जी की बात दुर्योधन सुनेगा, ना कैकेयी भी सुनेगी, है कि नहीं? ठीक है। संजय, बट वशिष्ठ जी तो भस्म कर सकते हैं ना फिर? ये भस्म करने के बाद तो यहाँ पे कोई भी सभी एक बैठे है कि नहीं, एटम बम लेके बैठे हुए यहाँ पे वो बात नहीं है कि? अच्छा, थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 24, यहाँ परशुराम जी की एंट्री होनी चाहिए थी ना संजय। श्लोक संख्या 24, संपूर्ण गृहस्थों की पत्नियां उनका आधा अंग है। इस तरह सीता देवी भी श्री राम की आत्मा है, अतः उनकी जगह ये ही इस राज्य का पालन करेंगी। यदि विदेह नंदिनी सीता श्री राम के साथ वन में जाएंगी तो हम लोग भी इनके साथ चले जाएंगे। यह सारा नगर भी चला जाएगा और अंतःपुर के रक्षक भी चले जाएंगे। अपनी पत्नी के साथ श्री रामचंद्र जी जहाँ निवास करेंगे वहीं इस राज्य और नगर के लोग भी धन दौलत और आवश्यक सामान लेकर चले जाएंगे। भरत और शत्रुघ्न भी चीर वस्त्र धारण करके वन में रहेंगे और यहाँ निवास करने वाले अपने बड़े भाई श्री राम की सेवा करेंगे। फिर तू वृक्षों के साथ अकेली रहकर इस निर्जन एवं सूनी पृथ्वी का राज्य करना। तू बड़ी दुराचारिणी है और प्रजा का अहित करने में लगी हुई है। याद रख, श्री राम जहाँ के राजा ना होंगे वह राज्य नहीं रह जाएगा, जंगल हो जाएगा, तथा श्री राम जहाँ निवास करेंगे वह वन एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। ये वशिष्ठ जी का है कि नहीं बात है कि नहीं? थैंक यू संजय। यदि भरत राजा दशरथ से पैदा हुए हैं
तो पिता के प्रसन्नता पूर्वक दिए बिना इस राज्य को कदापि लेना नहीं चाहेंगे तथा मेरे साथ पुत्रवत बर्ताव करने के लिए भी यहाँ बैठे रहने की इच्छा नहीं करेंगे। तू पृथ्वी छोड़कर आसमान में उड़ जाए तो भी अपने पितृकुल के आचार व्यवहार को जानने वाले भरत उसके विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। तूने पुत्र का प्रिय करने की इच्छा से वास्तव में उसका अप्रिय ही किया है, क्योंकि संसार में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो श्री राम का भक्त ना हो। नेक्स्ट पेज 286। कैकेयी, तू आज ही देखेगी कि वन को जाते हुए श्री राम के साथ पशु, सर्प, मृग और पक्षी भी चले जा रहे हैं। औरों की तो बात ही क्या, वृक्ष भी उनके साथ जाने को उत्सुक हैं। देवी, सीता तेरी पुत्र वधू हैं। इनके शरीर से वल्कल वस्त्र हटाकर तू इन्हें पहनने के लिए उत्तमोत्तम वस्त्र और आभूषण दे। इनके लिए वल्कल वस्त्र देना कदापि उचित नहीं है। ऐसा कहकर वशिष्ठ ने उसे जानकी को वल्कल वस्त्र पहनाने से मना किया। मना कर दिया है कि नहीं, सीधा मना कर दिया है कि नहीं। जैसे वल्कल वस्त्र इसलिए रोक रहे, सुहागिन है इसलिए? हाँ, नहीं मतलब देखो, ये एक राजरानी है और एक ये अभी ऐसे समय पे उनको नहीं पहनना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा ओके सेंसे। एंड वल्कल वस्त्र जो बोलते हैं सेंसे, वो अग्नि का जो साधु लोग धारण करते हैं वही है या कुछ और? हाँ, जो साधु लोग जो क्या कहते हैं, जो तपस्या करने के टाइम पे जो पहनते हैं उसको वल्कल कहते हैं, ठीक है ना। ओके, हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 35। वे फिर बोले, केकय राजकुमारी, तूने अकेले श्री राम के लिए ही वनवास का वर मांगा है, सीता के लिए नहीं। अतः ये राजकुमारी वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर सदा श्रृंगार धारण करके वन में श्री रामचंद्र जी के साथ निवास करे। तो ये जो कह दिए, कौन कहे? वशिष्ठ जी कह दिए। इस बात को कौन सुना? अनुसुईया जी और गौतम ऋषि। अत्रि और अनुसुईया ये बात सुन लिए और वो बात को उन्होंने वहीं से, जो बात ये कहे थे वही बात वहां से उन्होंने आदेश को पालन किए, है कि नहीं। अच्छा, सत्य का साथ है, ये दोनों साथ है कि नहीं। वशिष्ठ और अत्रि जो है दोनों हमेशा साथ साथ रहने वाले हैं, इसीलिए बिना टेलीफोन से बात हो जाता है कि नहीं। थैंक यू सेंसर। श्लोक संख्या 36। राजकुमारी सीता मुख्य सेवकों तथा सवारियों के साथ सब प्रकार के वस्त्रों और आवश्यक उपकरणों से संपन्न होकर वन की यात्रा करे। तूने वर मांगते समय पहले सीता के वनवास की कोई चर्चा नहीं की थी, अतः इन्हें वल्कल वस्त्र नहीं पहनाया जा सकता। ब्राह्मण शिरोमणि अप्रतिम प्रभावशाली राजगुरु महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर भी सीता अपने प्रियतम पति के समान ही वेशभूषा धारण करने की इच्छा रखकर उस चीर धारण से विरत नहीं हुई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 37वां सर्ग पूरा हुआ। ठीक है, ओके। सेंसे कल छुट्टी है। सेंसे 1 मिनट, कल छुट्टी है। कल क्लास भी नहीं है कि वो 7 बजे का क्लास भी नहीं है कि ये पुराना क्लास नहीं है, फिर परसों पढ़ेंगे। ठीक है, नमस्ते। प्रणाम सेंसे। प्रणाम।